जिलाधिकारी को ये दे करके और उनसे ये पूछना चाहता था कि कितना पैसा तुम्हें मिला है कि तुम परंपराओं का विरोध करके अपने मन से मतलब मनमानी कर रहे हो। यह एक परंपरा है, साधु समाज है, यहाँ की एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के अनुकूल ही आप काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। मैं इस वक्त सीतापुर नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे आप यहां पर 1 दर्जन से अधिक संत महात्मा देख रहे होंगे और आपको बताएं कि ये सभी जो महात्मा हैं सभी नैमिषारण्य के वरिष्ठ महात्मा हैं और ये सभी लोग जो हैं आज एकजुट होकर के सीतापुर से अब लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। लखनऊ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाने जा रहे हैं, अपनी बात कहने जा रहे हैं जो इन्हें यहाँ पे काफ़ी परेशानी है। 1 दर्जन से अधिक आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे होंगे महात्मा हैं और गाड़ियों का काफिला लगा यहाँ पर, ये सीधे कूच कर रहे थे। तो आई इंडिया को जब जानकारी हुई कि सभी लोग महंत आज योगी जी से मिलने जा रहे हैं तो सोचा पूछें कि आखिरकार आप लोग योगी जी से मिलने क्यों जा रहे हैं। यहाँ पिसावा थाना क्षेत्र में आश्रम भिठौरा मढ़ी है, वहाँ पर बीते कुछ दिनों पहले 10 अक्टूबर को वहाँ के महंत रघुवीर दास जी का निधन हो गया। रघुवीर दास जी के निधन के बाद उनका जो दाह संस्कार था वो परंपरा विपरीत तरीके से कर दिया गया, जो मर्यादा के अनुसार नहीं था। वहाँ पर महंत जी मौजूद थे, महंत संतोष दास खाकी जी महाराज समेत महंत नारायण दास भी थे, लेकिन इन लोगों ने जब तक देखा तब तक उन्होंने उस शव का बिल्कुल अपमान करते हुए दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद स्थिति उत्पन्न हुई, चूँकि उनके बड़े गुरु भाई महंत माधव दास थे, उनको वहाँ पर कुछ लोगों ने अभद्र तरीके से उल्टे सीधी बातें कही और भगा दिया। दूसरा क्या किया, वहाँ पर लोकल प्रशासन की मदद से एक कोई बाहर का जयराम दास करके साधु नामक व्यक्ति आ गया हरियाणा का। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश वहाँ महात्मा नहीं मिले, इतना बड़ा नैमिषारण्य का साधु समाज जो महंत नियुक्त करता है, अभी उसकी कोई परंपरा विधि नहीं हुई। 1 महीने से ऊपर हो गया महंत को मरे हुए, उनका न भोज न भंडारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिसीवर के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है जिसको परंपरा का ज्ञान ही नहीं है। और बार बार जो वास्तविक व्यक्ति है, जिसका अधिकार है वहाँ रुकने का, उस व्यक्ति को निकाल दिया गया। अरे ये कौन सा न्याय है? वो व्यक्ति आश्रम में नहीं रहेगा जिसको वहाँ रहना है। दूसरा, उसके कमरे में ताला डाल दिया गया। 85 साल का वो बुजुर्ग है, 85 साल के बुजुर्ग महात्मा को यहाँ के ब्लॉक में वीडियो में परिवार रजिस्टर की नकल से उसका नाम गायब कर दिया गया। महंत रघुवीर दास के जो गुरु थे महंत रामचंद्र दास जी, उनका नाम गायब कर दिया गया। तीसरा, जो व्यक्ति कोई उसका संबंध नहीं था, फैब्रिकेटेड व्यक्ति था, उनका नाम चढ़ा दिया गया। पिसावा थाने में 50 बार गए एप्लीकेशन लेकर के, लेकिन वहाँ पर इनकी FIR दर्ज नहीं हुई, इनको भगा दिया गया। दूसरा, 156(3) में जब मुकदमा डाला तो एक आख्या वहाँ थाना प्रभारी जो थे उस समय के, उन्होंने भेजी और उस आख्या में उन्होंने लिख दिया कि महंत संतोष दास खाकी अप्रत्यक्ष तौर पर दूसरे व्यक्ति को महंत बनाना चाह रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति महंत नहीं बना सकता है, पूरा साधु समाज का निर्णय होता है। और उन्होंने महंतों के बीच वैमनस्यता है, संपत्ति को विवाद है, ऐसी आख्या लगा दी। इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि इनकी मंशा बहुत ठीक नहीं थी। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग रात को 11 बजे एक दिन पूरा नैमिष के लगभग 1 दर्जन से अधिक महात्मा और जो वरिष्ठ महंत हैं वो पिसावा थाने में बैठे थे। वहाँ पर हमने दरोगा पर कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा थाना अध्यक्ष के लिए, लेकिन खैर कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। एक काम हुआ, कुछ हल्की फुल्की धाराओं पर जो 100 का अपमान हुआ था उसमें FIR रजिस्टर करके इत्सरी कर ली। उसके बाद SDM साहब को कल बातचीत हुई। कल आज हज़ारों की संख्या में साधु संत आने वाले थे, तो उन्होंने कहा इतने लोग मत आइए, कुछ लोग आ जाइए। 15-20 लोग तो आए और वहाँ पर बैठे रहे, बहुत देर बैठे रहे। कोई भी सुनवाई उन्होंने नहीं की, मिलने तक नहीं आए। DM साहब का दौरा था, DM साहब भी वहीं थे, कप्तान साहब भी पिसावा में ही थे, लेकिन इस विषय की गंभीरता किसी ने नहीं समझी। जब यहाँ का कोई समझना नहीं चाह रहा था, तब साधु समाज शुद्ध होकर के लखनऊ के ओर कूच कर रहा है। 85 साल के बुजुर्ग को आप आश्रम से निकाल दोगे, ये कहाँ भटका घूमेगा, कहाँ रहेगा? महंत जी, जैसा आपने इनका जिक्र किया, तो क्या वहीं रह रहे थे, उसी आश्रम में रह रहे थे क्या? पहले महंत रघुवीर दास थे तो इनको रहने की आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर। ये नैका खेड़ा बगल में है, वहाँ पर विराजते थे, मिश्रिक विराजते थे और इधर उधर रह कर के थोड़े दिन वहाँ आश्रम में भी रहते थे।
चूँकि ये महंत नहीं थे, आज भी इनकी इच्छा बहुत महंती की नहीं थी, लेकिन जब संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के लिए किसी बाहर के व्यक्ति को बिठा दोगे तब ये क्या करेंगे। भगवान की भोग आरती को बचाने के लिए, आश्रम की परंपरा को बचाने के लिए, वहाँ की ज़मीन बचाने के लिए इनको आगे आना पड़ा। कितनी ज़मीन है और आखिर उन्होंने जो दूसरे महंत को बैठाला गया है वो किसने बैठाला? दूसरा महंत नहीं बिठाया गया, चूँकि महंत बिठाने की पावर एसडीएम के पास है नहीं, लेकिन कब्जेदारी के लिए उन लोगों ने, अब जो भी लोभ या लालच हो, उसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि इस व्यक्ति को बिठा देंगे। अब इनकी उम्र है 85 साल, इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ये तो रोते रोते भटकते हुए घूमते रहेंगे। और वो अभी जवान आदमी, उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, इधर उधर से फ़ोन भी करा रहा है, साधु संतों को भी फ़ोन करा रहा है, तो उसके पक्ष में सब हो जाएंगे, इनके पक्ष में कौन होगा। तो गरीब व्यक्तियों के लिए तो कुछ है नहीं इस समाज में, इसलिए इनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। इनको आश्रम से निकालने का प्रयत्न होने लगा। बिल्कुल, आश्रम से निकालने का प्रयत्न होने लगा है। महंत जी, आप भी जा रहे हैं और जैसा कि आश्रम की बात हुई, तो कितनी आश्रम की भूमि होगी, आखिरकार कौन सी नीयत ऐसी डोल रही है? मत 250 बीघा ज़मीन है। प्रधान झब्बू हैं और अमित प्रधान है, उन्होंने जो है अपने तरफ से जयराम दास को ला के बैठा ले कि वो ज़मीन जोत सकें। एसओ एसडीएम को 20 लाख रुपए दिए हैं, इसलिए उनकी बात सुन रहा है, माधव दास की बात सुन नहीं रहा है। तो क्या चाहते हैं? चाहते न्याय मिले। देखिए, न्याय मिले। जो महंत जो 10 अक्टूबर का जो महंत का निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, उनके बड़े भाई हैं जिनकी जिक्र हो रहा था, 85 साल का जो भी जिक्र किया था, वो आप हैं। क्या नाम है महंत जी आपका? हमारा नाम बाबा माधव दास। तो माधव जी, क्या हुआ आखिरकार? महंत से आपको आश्रम से जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी और आश्रम से निकाला क्यों गया? क्यों ताला डाल दिया वो गया? निकाल दिए गए भाई, ताला डाल दिए और हमसे कहा तुम मन हो तहाँ जाओ, यहाँ जगह नहीं है। क्यों? अब क्यों उनको, हम तो रुपया पैसा दे नहीं पाएंगे, वो लोग रुपया पैसा घुस दिए, एसओ को दिए और क्या नाम एसडीएम को दे दिए, वही सब मिल के हमको निकाल दिए, कहे तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। तो आपने कहीं शिकायत किया? शिकायत करने जाते हैं, सुनता नहीं कोई। कई बार हम गए, कोई नहीं सुन रहा है। आज आए एसडीएम तो भाज गए, कल गए थे, कल नहीं मिले, परसों गए, परसों नहीं मिल पाए, तो हम किसके पास जाएं बताओ भैया। अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ। देखिए, जब नहीं हुई यहाँ सुनवाई तो सीधे जा रहे हैं मुख्यमंत्री से लगाने दुहाई। महंत जी, आप भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या मुद्दा जो है वो आश्रम का है या कुछ और मामला है? मुद्दा हम लोगों का यही है कि साधु समाज की परंपरा रहती है। जैसे एक गुरु भाई बड़ा ख़त्म होता तो पहला धर्म होता उसका शिष्य अनुकूल नहीं होता तो गुरु भाई का उस गद्दी पर एक काम संभालने का मौका दिया जाता है। यहाँ कुछ राजनेता या लालच बस, जो कि न्याय नहीं हो पाया। साधु समाज साथ में रहे न्याय दिलवाने के लिए, सब लोग गए। हम लोग रात्रि में गए थे, सही तो इंस्पेक्टर रहे कहाँ कि जो हम लोग रात्रि में चले थे, हमारे पूज्य महाराज भी गए, सब लोग गए थे। वहाँ कहते तो कुछ रहे, झूठ बोलते, दबंग भाव उनका अच्छा नहीं था। बोले कल देखना हम क्या करते हैं, लाबार रूप के बोलते तो बहुत गए, किए कुछ नहीं। 12:12 पर हम लोग वहाँ से निकले, बोले बस एक बार समय दे दीजिए, देखिए हम निर्णय कर देंगे। आज हमारा साधु समाज पूज्य चरण सब लोग आए हैं, वहाँ पर ठहरे रहे। वो हरामजादे इसे वो अपनों क्या समझ रखा है, मान लिया भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। एक चपरासी आता संतों के चरण ना धूली देता, कम से कम बोलता, बातचीत तो करता। वो छिपे रहे। माननीय संतोष दास महाराज जी ने फ़ोन मिलाया, बार बार कट करते गए, हम अपने कान से सुनते गए। तो मान लो हिंदू धर्म में आए हो, तुम्हारा नियम है, अपने राज करिए। साधु समाज धार्मिक समाज है, भगवान का समाज है, भगवान निर्णय करेगा, तुम्हारा अधिकार का है। तुम आइए, आशीर्वाद लीजिए, मौज करिए, जाइए। बिल्कुल, देखिए इनका आरोप है कि इनकी सुनी नहीं जा रही है। मान लीजिए क्या कहें? हम यही कहेंगे कि उप जिलाधिकारी जी ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। ये महात्मा बूढ़ा है, 85 वर्षों का, ये इधर उधर मारा घूम रहा है, बार बार थाने जाता है, सब कहीं जाता है, चक्कर लगा रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही। सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुन रहे? अब ये तो वही जान सकते हैं क्यों नहीं सुन रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं महात्मा की। अवहेलना कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ महंत हैं, उनसे जानेंगे पूरा प्रकरण आखिरकार क्या है, उस पूरे मामले की सच्चाई, और आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन आप लोग के नहीं सुन रहा, बल्कि योगी जी महंत खुद हैं। जब महंत की सरकार में महंत की नहीं सुनी जा रही, क्या हो? देखो, एक बात है, जब वहाँ पर महंत रघुवीर दास महंत थे, अभी स्वामी विमलानंद जी ने बताया एक बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जाहिर सी बात हम सब लोगों को सूचना मिली।
हम सब लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते इसके पहले ही एक घटना घटी। हमारी जो परंपराएं है, वैष्णव परंपरा है जो है, वो बाहर चिताभूमि में ले जा करके उनका संस्कार करने की है। हम लोग और दर्शन के लिए भी रखा जाता है उन्हें, लेकिन हमारे पहुँचते पहुँचते उन लोगों ने इतनी जल्दी की कि बिना चंदन तिलक, कंठी बदले, लंगोटी बदले, वैसे गृहस्थों में भी ऐसी परंपरा होती है, उनको तुरंत मंदिर में ही गड्ढा खोद कर गाड़ दिया, बिना जानकारी के समाधि। बिना जानकारी के। किसने किया ये? वो जिन लोगों ने, उन लोगों ने किया, वहीं के लोगों ने। अच्छा, मुख्य बात है लोभ। इसके बाद क्या हुआ, ये बाबा जी ने उसकी शिकायत की जा करके, उसकी इंस्पेक्टर ने सुनी नहीं, और उसके बाद फिर ये सब अनियमितताएं हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद एसडीएम साहब ने, हम लोगों ने एसडीएम साहब से कहा कि भाई ऐसा करिएगा, पक्ष और विपक्ष, जो भी पक्ष डीजे के यहाँ जाता है उसमें से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जो निर्णय करेंगे तदनुसार यहाँ पर, तब तक प्रशासन अपनी व्यवस्था देखे, प्रशासन अपने कब्जे में ले, जो मतलब नियमानुकूल पुजारी रखे आदि करे। खैर, क्योंकि वहाँ संपत्ति भी है। तो क्या वहाँ कोई केस चल रहा है क्या? सुनो, तो उसके बाद जाएंगे सब अपने उत्तराधिकार के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज ही उसका निर्णय करता है, सर्वकारी का, ट्रस्ट का निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज करता है। वहाँ जाएंगे, वो खुद निर्णित करता है। खैर, उसके बाद उन्होंने, एसडीएम साहब ने क्या किया, एसडीएम साहब ने हमारी बातों की अवहेलना करते हुए किसी पक्षी को ही, जो उसमें पक्ष है, उसको ही वहाँ रोक दिया। क्यों रोका उन्होंने? ऐसा नियम विरुद्ध, जब एक 80 वर्ष के वृद्ध महात्मा को भी हमने वहाँ रोकने की सिफारिश नहीं की, जो कि वास्तव में उनका गुरु भाई था, हैं, जो परंपरा के अनुकूल था, तब फिर किसी अतिरिक्त व्यक्ति को कहीं से कोई महात्मा आ जाए उसको रोक दिया। वो हरियाणा से पता लगा कि भाई काफ़ी धन लेकर के आया। अब वो धन का प्रयोग, धन ने, लक्ष्मी ने विष्णु को नकार दिया सीधे सीधे, और वहाँ पर जो है उसको बैठा दिया। क्यों बैठाया उन्होंने? यह प्रश्न करने, इसकी जवाबदेही तय करने मैं आया तहसील। आप गए थे? हाँ, एसडीएम साहब ने, कल को मैंने कहा कल मैं आ रहा हूँ, तो एसडीएम साहब नहीं मिले। जवाबदेही एसडीएम महोदय की है। हमारे पास एक मांग पत्र, एक व्यवस्था पत्र, आप कहिए एक शर्तनामा कह लीजिए, या जो हमारी परिपाटी है उसके अनुकूल एक निवेदन पत्र है हमारे पास, जो मैं उनको सौंपता, उनसे ये कहता कि ये जो भी, यदि यह नियमानुकूल है, यदि यह आपके कानून में कहीं बाधक नहीं है, तो कृपया, और ये यदि निष्पक्षता का आवरण है इसमें, तो आप इस हमारे मांग पत्र को फॉलो करिए उस मामले में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि महात्माओं के द्वारा अर्जित की हुई वह भूमि, साधु समाज की वह परंपरा इस तरीके से पददलित हो, विखंडित हो, नष्ट हो, ये हम नहीं चाहते। और इसके लिए हम लोगों का दायित्व है, ये साधु समाज है नैमिषारण्य का, इसका दायित्व है 84 कोसीय क्षेत्र में ही नहीं, बाहर भी जहाँ भी नैमिषारण्य मंडल लगता है, वहाँ हमने अपने कदम पीछे कर लिए। वैसे तो हम 13वीं के दिन महंत नियुक्त करते हैं। तो महंत जी, क्या कोई वहाँ पे 13वीं वगैरह नहीं हुई क्या? कुछ नहीं हुआ, 13वीं के दिन महंत नियुक्त करते हैं, लेकिन हमने प्रशासन को मौका दिया। हमने कहा भाई आप निर्णय लीजिए, हम नहीं चाहते किसी को महंत नियुक्त कर दें, उसके बाद वो भी पक्षी बने। हम ऐसे को पक्षी नहीं बना, जो वहाँ से निर्णित होकर के आएगा उसका हम तिलक साहब चादर करेंगे। हमने जब अपने कदम पीछे कर लिए, तब प्रशासन को लोभ क्यों जागा ये है कि वहाँ पर किसी व्यक्ति को, पक्षी को बैठा देना। दूसरी बात, एसडीएम साहब नहीं मिले, हम वहाँ से चले, तहसीलदार महोदय हमको रोकने आए। तहसीलदार महोदय एसडीएम की जवाबदेही कैसे करेंगे? एसडीएम की जवाबदेही श्रीमान जिलाधिकारी महोदय करेंगे। हमारा ये जो प्रपत्र है, प्रथम पहले तो डीएम साहब के पास जाएगा, समय ज़्यादा हो गया है, हम लोग अपनी भूमिका बना करके अतिशीघ्र, यदि उस पर 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वह सब नीति संगत है, उसमें कहीं भी जो है अनुशासनहीनता नहीं है, कहीं भी विधि विपरीत नहीं है, कहीं भी कानून को दायरे में रख करके वह शर्त पत्र बनाया गया है, यदि उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो हम लोग कल हम प्रतीक्षा कर लेंगे। अभी तो अब समय हो गया ना, रात को कहाँ जाएंगे हम अभी, और जो ही उनका हमें मिलता है संदेश, हम तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के अपनी गुहार लगाएंगे। महंत जी, अभी जो है जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे दूसरे महंत को बैठा दिया गया प्रशासन के द्वारा, वहाँ पे महंत नहीं बैठा गया है, वहाँ कब्जेदारी दे दी गई है दूसरे को। तो पूजा पाठ कौन कर रहा है फिर? देखो, पूजा पाठ तो अब हम कैसे बताएं कौन कर रहा है?
पूजा पाठ तो चाहिए तो एसडीएम साहब को ये था कि साधु बुलाते, हमारे नैमिषारण्य मंडल के महंतों को बुलाते जो उसके उत्तरदायी हैं, बुला करके इनसे एक परामर्श लेते कि महाराज वहाँ पर किसको रखा जाए जो निष्पक्ष हो। हम पक्ष को कतई नहीं वहाँ जाने देते, क्योंकि हमने कहा है तो जो निष्पक्ष है और किसी पक्ष का पक्षधर भी नहीं है, ऐसे किसी महात्मा को जो वैष्णव मतानुसार पूजा और भोग आरती की परिपाटी से परिचित है, ऐसे किसी पुजारी को एसडीएम साहब को दे देते, वहाँ नियुक्त कर देते। से जो वहाँ पर राजस्व है या जो वहाँ पर आमदनी और खर्च है उसकी व्यवस्था अपने तरीके से एसडीएम साहब देख लेते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। फिलहाल बजरंग मुनिदास जी ये बताइए, महंत जी आप लोग जा रहे हैं योगी जी से मिलने, जो मोहल्ली का आपने बताया पिसावा क्षेत्र में आश्रम है, वहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है जो आप लोग को कष्ट हो रहा है वो जा रहे हैं? देखिए, एक जो संत परंपरा के अंतर्गत थे माधव दास जी 75 साल की उम्र के थे, जबकि जी आश्रम में रहते भी थे। वो बिठौरा का आश्रम है, उनको महंत वहाँ बनना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के एसडीएम साहब की संलिप्तता दिखाई दी कि एक हरियाणा से महात्मा को लाके महंत बनाने की संलिप्तता दिखाई दी रही है, ये संदिग्ध है। दूसरी सबसे खास बात कि जब आपको मालूम था कल सारे संत आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप जो है सारे संत गए वहाँ तहसील के सामने नीचे बैठने के बाद आप किसी को एक व्यक्ति को भेज देते, चाहे तहसीलदार महोदय को भेज देते, नायब को भेज देते, किसी एक व्यक्ति को भेज देते, वो उनको अटेंड कर लेता। लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। इसलिए संपूर्ण संत समाज अब माननीय मुख्यमंत्री के दरबार पर जा रहा है। आरोप किस चीज़ का? प्रशासन पर आखिर क्या आरोप लग रहा है? उन्होंने बैठाला कर है तो उसी को, वो तो बाहर से लाए ना। मेन इसमें आरोप एसडीएम साहब के ऊपर है। सब यही है कि एसडीएम साहब ने ही उनको लाके यहाँ बैठाया है, और एसडीएम साहब ही कह रहे हैं ये 75 साल के बुजुर्ग को जो है डांट के भगा दिया। तो हम लोग इसीलिए जो है फिर महंत संतोष दास जी महाराज जी ने डीएम साहब को फ़ोन किया, उनके स्टोनों ने रिसीव किया, स्टोनों को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, तो कोई संतुष्टिपूर्वक इसका जवाब नहीं रहा। इसलिए संपूर्ण सभी संत समाज अब माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहा है। क्या क्या वहाँ आश्रम की काफ़ी ज़मीन है क्या? 250 बीघे ज़मीन है, उसी ज़मीन का ही तो लालच है। और नहीं तो आप ये समझ लीजिए उप जिलाधिकारी महोदय का कोई नियम ही नहीं बनता कि वो किसी उसमें इन्वॉल्व हों। संत परंपरा में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। अभी कोई संत अगर कोई एक नकली एसडीएम बना दे, इसे में ऐसे बात हुई जैसे उन्होंने एक नकली महंत कोई लाके वहाँ पे रख दिया, वैसे अगर संत समाज कोई एक नकली एसडीएम बना दे और कह दे कि तहसील में उसको बैठना चाहिए, ले जाके बैठाए, तो क्या वो बैठाएंगे? तो जब वो बैठाले गए थे तो आप लोगों ने एक बार जिक्र किया, वहाँ पूछा आखिर क्यों बैठाला? 85 वर्ष के आपके उनको हटा दिया तो सभी जिक्र हुआ, लेकिन एसडीएम साहब अपनी मनमानी करते रहे, किसी की उन्होंने सुना नहीं, किसी परंपरा को नहीं सुना। जबकि संत परंपरा जो है उसका पालन उनको करना चाहिए था। अगर अभी वही फिर मैं बात कहूँगा कि अगर उन्होंने संत परंपरा का पालन न करके संत परंपरा में इन्वॉल्व हुए, उसी तरह संत लोग इन्वॉल्व होकर के एक नकली व्यक्ति को एसडीएम बना दें, तो क्या वो अपनी ऑफिस छोड़ के उसको कुर्सी देंगे? एसडीएम मानेंगे उसको? तो मुख्य ये है कि अभी जो है जब तक मामला चल रहा है तो प्रशासन जो है डीजे वो निर्णय ले। जी, हमारे यहाँ देखिए ट्रस्टों में डीजे ही को पावर होता है, डिस्ट्रिक्ट जज को, कि वही निर्णय लेते हैं, उन्हीं को पावर है। तब तक हमारे जो 85 साल के उम्र के महात्मा थे वो वहाँ रहते, शांति से रहते। फिर डीजे साहब जिसको कहते वो वहाँ रहता, जो न्यायालय कहता उसको हम लोग मानते। तो पूजा पुजारी वो कर रहे हैं क्या? कोई पूजा नहीं हो रही है। देखिए, पूजा ऐसे नहीं होती। पूजा एक विधि होती है, वस्त्र पहनाने की विधि होती है, जल आचमन की विधि होती है, भोग की विधि होती है, सब पे मंत्र है। लेकिन कोई मंत्रानुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए सारे कार्य वहाँ हो रहे हैं। दिखावे के लिए कार्य हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि एक बूढ़ा संत है उसके साथ में न्याय हो, और न्याय की गुहार लगाने के लिए, चूँकि ये उप जिलाधिकारी महोदय आदि जितने भी हैं अधिकारी, ये जब उस संत परंपरा में है नहीं तो उनको क्या तजुर्बा होगा, क्या अनुभव होगा? तो हम लाया कौन? माननीय जी के पास हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप स्वयं महंत हैं, तो महंतों की परंपरा महाराज जी से बेहतर बढ़ करके और कौन जान सकता है। जो आश्रम इस समय महंत है उन्हें कौन लाया? अब उनको बाहर से कोई हरियाणा से आए हैं। अब इसमें कई लोग इसमें मिले हुए हैं, जैसा कि महाराज जी ने भी बताया था, वो कई लोगों का इसमें घोलमेल चल रहा है, लंबा घोटाला है।
देखिए बड़ा घोटाले की बात सामने आ रही है। बता दें कि जिस तरह से मोहाली में बरेठी आश्रम है, वहाँ के आश्रम के जो महंत थे उनका 10 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिसके बाद उनके भाई जो हैं वो वहाँ पे जब रहने लगे गुरु भाई, तो वहाँ पे उन्हें हटा दिया गया। इन सभी संत महात्माओं का आरोप है कि जो वहाँ का प्रशासन है, जो तहसील प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने एक हरियाणा के साधु को या किसी व्यक्ति को ला करके वहाँ का महंत बना दिया है, उसको सौंप दिया है। बल्कि इन सभी का ये भी कहना है कि जो महंत की उपाधि जब दी जाएगी तो जैसे संतोष दास खाकी ने बताया कि 13वीं के दिन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला जज का भी जो है वो उसमें होता है प्रावधान कि जिला जज जो है उस आश्रम के महंत की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसे में अभी नियुक्ति नहीं हुई है। वहाँ इनका एक तरफ ये भी आरोप है, जो महंत थे जिनका स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी जो भी उनकी अंतिम संस्कार किया गया था कोई विधि विधान से नहीं किया गया था, ना अभी तक कोई 13वीं हुई है, ना ही कोई पूजा हुई है, ना ही कोई हवन हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो संतुष्टि है वो उसको ठेस पहुँचा, जो धर्म है उस धर्म को जो है ठेस पहुँचा, जिसके चलते लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं। और अब जो है इन्होंने पहले भी शिकायत की थी तहसील प्रशासन से, लेकिन इनकी जब बात नहीं सुनी गई तो आज सभी लोग जो है लखनऊ जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने। उनका कहना है कि जब महंत ही हमारी समझेंगे समस्या का समाधान तभी होगा। फिलहाल जो ये परेशानी है वो सिर्फ वहाँ पर जो आश्रम है उस आश्रम की ज़मीन का भी कहीं ना कहीं लोभ और लालच सामने आ रहा है। जो 250 बीघा ज़मीन बताई जा रही है आश्रम की, तो इन सभी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा उस ज़मीन पर कई निगाहें, इसीलिए उन्होंने जो है एक हरियाणा से महंत को ला करके वहाँ बैठाल दिया है। बल्कि किसी को नहीं बैठाना चाहिए, एक ऐसे साधु संत को लाना चाहिए जो ना पक्ष का हो ना विपक्ष का हो, सीधे उस परंपरागत के जो अंतर्गत आता हो उसे वहाँ बैठाला जाए, जिससे मंदिर आश्रम की पूजा विधि विधान से हो सके, मंत्रोच्चार के साथ हो सके और उसका जो है न्याय करे वो जिला जज करे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।